अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा आपके लिए कोई यूनिक वीडियो लेके आते हैं। आप इस बात को माने या ना माने, हर दफ़ा नए डायमेंशन से नई जगह पे कोशिश होती है कुछ ना कुछ आपके लिए नया किया जाए। तो इस दफ़ा हमने थोड़ी सी यहाँ रिसर्च की और यहाँ ना हमारे इलाके में भी और पूरे पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में बंगले हैं। मतलब कुछ डाक बंगले हैं, कुछ इरिगेशन के बंगले हैं। नहरी निज़ाम में हर 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान ऐसे बंगले आते हैं। अब ये बंगले थे क्या? दरअसल जब ये नहरी निज़ाम बना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है जो पाकिस्तान के इस पंजाब में और इंडिया के उस तरफ मशरकी पंजाब में है, तो इस निज़ाम को चलाने के लिए ये इरिगेशन के बंगले जो साहब में बनाए गए थोड़े थोड़े 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान। और ये यानी पाकिस्तान बनने से पहले ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होते थे, यानी ना सिर्फ नहर वाले, महकमा नहर वाले या इरिगेशन वाले इसे यूज़ करते थे, बल्कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या कोई भी जो एहलकार थे यहाँ आके स्टे करते थे और यहाँ के जो भी मामला थे उनको हल करते थे। ये एक टाइप की सॉर्ट ऑफ कचहरी टाइप की जगह थी जहाँ लोग इसको, जो अफसरान है, रिहाइश के लिए भी यूज़ करते थे और यहाँ के लोगों के मसाइल सुनने के लिए भी, और जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोई मसाइल पेश होते थे उनको भी दूर करते थे। अब जो बताने वाली चीज़ ये थी, जो मैं और हमारे पूरी जो टीम समझती है कि इन बंगलों को हम रिवाइव करके कई तरह से रिवाइव कर सकते हैं। एक तो ये है कि दोबारा से इन्हें वैसे ही मेरी सारे महकमे यूज़ कर सकते हैं, आके इनको दोबारा से ठीक करके डिप्टी कमिश्नर के अंडर करके हम इसको यूज़ किया। कि इसका जो बेस्ट यूज़ है मेरे ख्याल में वो ये है कि हम इसे यहाँ की रिक्रिएशन और तफरी के लिए यूज़ करें। कैसे कि ये इमारतें काफ़ी अच्छी हालत में है, कुछ बुरी हालत में, इनको हम दोबारा से इन्हें रिजॉर्ट या होटल बना सकते हैं, यहाँ पिकनिक पॉइंट बन सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल में इस आवाम को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तफरी की है। ये है जी गुल्लापुर बंगला। ये एक इरिगेशन के महकमे का, यानी ये है सरगोदा से तकरीबन 36-37 किलोमीटर होगा और मोटरवे के ऊपर है। यानी आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा मोटरवे, ठीक है, मोटरवे का इंटरचेंज। तो आप जाते हुए यहाँ से उतर भी सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छी जगह है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, और यानी गवर्नमेंट इसको बड़े ही आराम से एक तफरी मकाम में तब्दील कर सकती है। मेरा ख्याल ये है इस तरह की खूबसूरत जो हमारे पास रवायात है, ये हमारा विरसा भी है। 100 साल पुराना, 120 साल पुराना ये बंगला है। पूरे 1900 में ये बना था और अब 121 साल इसकी उम्र हो गई है। तो अभी भी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी हालत में है, इसको यूज़ किया जा सकता है अच्छे पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आए हम आपको इसकी सैर कराते हैं। और ये है जोलपुर बंगला, जिसे वाह केनाल रेस्ट हाउस भी कहते हैं। ये जो पिछला बंगला हमने आपको गुल्लापुर वाला दिखाया था उससे 15 किलोमीटर के बाद आता है, और ये मोटरवे से तकरीबन 15-16 किलोमीटर बनता है कोट पमन वाले इंटरचेंज से उतर के। और सरगोदा से ये तकरीबन बनेगा, अगर आप सरगोदा शहर से आ रहे हैं तो प्रॉबली 50-52 किलोमीटर। तो ये भी इंतहाई यानी ज़बरदस्त है। ये 1900 में इसकी तामीर हुई,
एक में शायद। और ये बेसिकली सारे बंगले ही नहर के ऊपर तामीर किए गए हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पेड़ बड़े अच्छे हैं, 120-20 साल पुराने यहाँ दरख्त हैं। और ये बड़ी काम सी जगह है। यहाँ पिकनिक के लिए तो अभी भी आया जा सकता है। अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप इधर कहीं भी आके पिकनिक मना सकते हैं। गुल्लापुर बंगले के पास आकर इस दरख्त को देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। और इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा और इतना ग्रेंजर दरख्त। और जब फिर थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि ये दरख्त भी 121 साल पुराना है। और जब ये इरिगेशन सिस्टम बना था तो उस पर ये बरगद का दरख्त लगाया गया, जो अब 121 साल पुराना है। और ये इंतहाई खूबसूरत, बड़ा और ग्रेंजर इफेक्ट दे रहा है कि मैंने अलग से इसके रिक्वेस्ट की अपने प्रोड्यूसर को कि काइंडली इसकी वीडियो ज़रूर बनाएं। और ये बहुत ही प्यारा, और इसका शेप जो आप अगर गौर करें तो ज़बरदस्त छतरी की तरह की शेप है। और गर्मियों में ये यकीनन बहुत सुकून वाली आपको ठंडक मुहैया करता होगा और साया प्रोवाइड करता होगा। तो ये दरख्त भी 131 साल पुराना है। आप जब इधर विज़िट करें इस गुल्लापुर बंगला पर तो इस दरख्त को और इस नहर को साथ के नीचे बैठ के जाएं, आपको एक रूहानी मुसरत मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है बंगला, ये 70 वाला बंगला इसे बोलते हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर है सरगोदा से। और ये प्राइम कैसल से एक सड़क आ रही है, उस सड़क पे आता है 71 चक के पास। तो सड़क के ऊपर ये नहर के साथ ज़ाहिर ये बंगले नहर के लिए बनाए गए थे। किसी को दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ये रिबाउंड है, ज़्यादा संभाला नहीं गया, शायद मेंटेनेंस नहीं है। तो आपको फील होगा कि ये टूटा फूटा सारा इस बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग जो पीछे वाली सारी बिल्डिंग है वो भी थोड़ी टूटी फूटी नज़र आ रही है, यानी ये रिमोट है। लेकिन जो खूबसूरत चीज़ है, ये पिकनिक के लिए शायद जितने भी हमने बंगले देखे हैं सबसे खूबसूरत, मतलब राइट आप अभी पिकनिक के लिए आ सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको मतलब और करने की। आप चाहते हैं अच्छी शाम मनाई जाए तो एक अच्छी शाम आप मना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये है भी करीब 15 किलोमीटर सरगोदा से, या शायद 17-18 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ये ज़बरदस्त सी जगह, अच्छा स्पॉट है, खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और बड़े 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 दरख्त हैं। आपको अब हम साथ में दिखाते हैं, तो यू विल एंजॉय अ लॉट। और यहाँ यू डू विजिट हियर प्लीज़। तो दोस्तों, ये चौथा बंगला है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये चुकेरा बंगला इसे बोलते हैं, इरिगेशन वाला। कुछ पैटर्न हमने चेक किए हैं। ये चौथा बंगला है, सेम यानी बिल्डिंग है, यानी कि कुछ नई है कुछ पुरानी है, लेकिन वो बनने का स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सेम है। पीछे जो अस्तबल बने हैं वो सेम है, हर जगह एक मॉस्क भी है और वो ऐसे रहायशें भी हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ की। सारे बंगलों का एक ही तरह का, और उसके अलावा ये खुला एरिया है जहाँ पे दरख्त लगे हैं। और ये बड़े पुराने और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। क्योंकि मैं दरख्तों के बारे में बड़ा कम जानता हूँ, इसलिए मैंने दरख्तों के बारे में आपको ऑनेस्टली कोई ओपिनियन दिया। लेकिन ये इसमें शीशम के दरख्त का मुझे पता कि काफ़ी सारे लगे हैं। ये सारे बंगलों पे सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो पैटर्न सेम है, यानी जिसने भी ये डिज़ाइन किया, मेरा ख्याल में एक ही डिज़ाइन है, वो चल रहा है सारे बंगलों में। जो खूबसूरत बात है, ये बहुत अच्छी जगह है, सारे ही ढूंढ के बेहतरीन लोकेशन। ये चुकेरा जो है, ये सरगोदा से रफली 12-13 किलोमीटर होगा। ये प्राइम कैसल से जो सड़क अंदर आ रही है, उस सड़क पे यानी चुकेरा रोड पे मटेला को जो जा रही है, उस पे ये सबसे पहले आ जाता है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये होगा प्राइम कैसल से, ठीक है। तो यानी ये तो शहर के अंदर है बंगला। लेकिन जो सबसे इसकी बात देखी गई है कि इसमें कोई रास्ता नहीं था और हमें पैदल आना पड़ा। फिर भी सब जगहों पे आप पिकनिक मनाने अभी भी आ सकते हो। हुकूमत कुछ करे ना करे, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि इन बंगलों में आओ, यहाँ थोड़ी सी लाइफ शाइफ इंजॉय करो। ये कुदरती माहौल बहुत ही खूबसूरत है, दरख्त बहुत प्यारे हैं,
जिन लोगों को नेचर से प्यार है उनके लिए ज़बरदस्त जगह है ये सारे बंगले।